हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 7 का पाठ 20। पाठ 20 के माध्यम से आप पढ़ेंगे निबंध लेखन। आइए जानते हैं कि निबंध क्या होते हैं। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, अर्थात जिनके बारे में हम सुनते, देखते व पढ़ते रहते हैं, जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें, निबंध की रूपरेखा बनाएं तथा अपने विचारों को व्यवस्थित करें, निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली रखें, निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें और व्यर्थ की बातें ना लिखें, अर्थात विषय से ना हटें। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर ध्यान दें। आइए देखते हैं निबंध के उदाहरण। प्रथम आपको दिया गया है साहित्य समाज का दर्पण है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना जीवित नहीं रह सकता। समाज का उस पर और उसका समाज पर प्रभाव पड़ता है। साहित्यकार भी समाज में रहता है, वह समाज से प्रभावित होता है और वह समाज को भी प्रभावित करता है। वह अपने समय के समाज के विचार अपनी रचना में व्यक्त करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। प्रत्येक साहित्यकार को उसका समाज और काल प्रभावित करते हैं, वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हर युग के कवियों, नाटककारों एवं लेखकों ने अपने समय एवं समाज से प्रेरणा लेकर साहित्य की रचना की। प्रत्येक युग की परिस्थितियों का साहित्यकार पर जो प्रभाव पड़ा, वह उसने अपने साहित्य में अभिव्यक्त कर दिया। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल कहते हैं, युद्धों को और राष्ट्रदाताओं की प्रशस्तियों से भरा पड़ा है। भक्ति काल में कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्त कवियों ने भक्ति भावना से ओतप्रोत हो साहित्य का सृजन किया। रीति काल के साहित्य में तत्वकालीन विलास प्रियता की भावना अभिव्यक्त हुई है। आधुनिक काल का जो साहित्य लिखा गया, वह देश प्रेम और चेतना भरने की भावना से परिपूर्ण था। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा की ये पंक्तियां मातृभूमि के प्रति देशभक्तों को प्रेरणा प्रदान करती हैं। आइए पढ़ते हैं कविता। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। आगे इस निबंध में लिखा गया है कि निराश भारतीयों में एक नया विश्वास, नई चेतना जगाने के लिए जिन साहित्यकारों ने योगदान दिया, उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र और मैथिली शरण गुप्त प्रमुख हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह साहित्य किसी भी देश, जाति अथवा समाज की सभ्यता और संस्कृति का चित्रण करता है। प्रत्येक युग का श्रेष्ठ साहित्य अपने प्रगतिशील विचारों और भावनात्मक संवेदनाओं को एक स्वरूप प्रदान करता है। साहित्यकार युग का चित्रकार होता है। उसके साहित्य में अपने समाज का जीवन स्पंदन विद्यमान रहता है। वह अपने साहित्य में जहां अपने समाज में व्याप्त दोषों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार करता है, वहां वह वस्तु स्थिति का विवेचन करते हुए उनके कारणों का विवेचन भी करता है और श्रेष्ठ मार्ग की ओर संकेत करता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। आइए चलते हैं अगले निबंध पर। अगला निबंध आपको दिया गया है ऋतुराज वसंत। इसको आप पाठ के अनुसार देखकर पढ़ लेंगे। अगला निबंध है देश की प्रगति में विद्यार्थियों का योगदान। आइए देखते हैं अगला निबंध। अशिक्षा और निरक्षरता। अशिक्षा का अर्थ है ज्ञान का अभाव। अशिक्षा का अर्थ निरक्षरता नहीं होता। निरक्षरता का अर्थ है अक्षर ना पढ़ लिख पाना। निरक्षर व्यक्ति अशिक्षित हो, यह आवश्यक नहीं होता। हमारे समाज में आज भी कितने ही ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति मिल जाएंगे जो किसी कारण अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, किंतु उन्होंने अपने विवेक को सदा जागरूक रखा। समाज में नई चेतना का स्वर फूका और जमाने की नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में कभी परहेज नहीं किया। अशिक्षा अज्ञान के घने अंधकार में मनुष्य को फेंक देती है। आज का युग विज्ञान का युग है, ऐसे में आज हम शिक्षा के महत्व को नकार नहीं सकते। आज निरक्षरता एक अभिशाप है। निरक्षर व्यक्ति को पशु के समान माना जाता है।
मानव और पशु के मध्य ज्ञान ही वह संपदा है जो उसे एक दूसरे से पृथक करती है। नहीं तो मनुष्य भी वह सभी क्रियाएं करता है जो एक पशु करता है। निरक्षर व्यक्ति दूसरों के सामने अपने ही खोल में कैद रहता है, वह सामाजिक जीवन नहीं जी पाता। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पढ़े लिखों के समान स्वयं को छोटा, अपमानित और तिरस्कृत समझता है, समाज में अनफिट हो जाता है। शिक्षा मनुष्य को जागरूक बनाती है, उसे साहसी बनाती है, उमंग उत्साह का संचार करती है, जीवन में शिष्टता, मधुरता और सुंदरता लाती है, व्यक्ति को स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी बनाती है, देश के तथा समाज के उत्थान में भागीदारी करना सिखाती है, सहभागिता सिखाती है, सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रति नई सोच जागृत करती है, उद्योग व्यापार में प्रतियोगिता और समझ सिखाती है। इस प्रकार व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझता है और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मनुष्य को आनंद रस प्रदान करती है। आज एक देश दूसरे देश से अधिक उन्नति करना चाहता है, एक समाज दूसरे समाज से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति स्वयं से भी प्रतियोगिता करता है। वह अपने ही गुणों को उत्तरोत्तर विकसित करना, सुधारना चाहता है, नई सफलताओं का स्वाद चखना चाहता है। तो भला बिना शिक्षा के यह कहाँ संभव है? नए ज्ञान, नई तकनीक के मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। भला बिना शिक्षा के वह कैसे उन्हें प्राप्त करेगा? बिना शिक्षा के मनुष्य अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता, अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता, वह जीवन स्तर नहीं पा सकता जिससे वह जीना चाहता है। ज्ञान ही वह आलोक है जिसमें उसकी समझ विकसित होती है। बिना शिक्षा के या तो वह एक मजदूर है या फिर चपरासी, जिसका कार्य एक अकुशल श्रमिक जितना ही है। अंग्रेजी शासन का समय क्या हम भूल गए हैं, जब भारतीयों के पास शिक्षा का कोई व्यापक आधार नहीं था। लॉर्ड मैकाले ने केवल क्लर्क बनाने की शिक्षा का पैटर्न तैयार किया था। हम कैसे भूल जाएं कि इसी देश में बड़े बड़े ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, इंजीनियर हुए जिन्होंने शिक्षा का, ज्ञान का महत्व प्रतिपादित किया। शिक्षा सभी का अधिकार है। हमारी सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं बनाती है जिनके द्वारा सबको शिक्षा का लाभ मिले। कहीं 8वीं तक तो कहीं 12वीं तक शिक्षा मुफ्त है। लड़कियों के लिए तो फीस माफी के साथ साथ पुस्तकें और वर्दी भी मुफ्त दी जा रही है। हम नहीं भूल सकते कि शिक्षित व्यक्ति ही देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकता है, अशिक्षित नहीं। अब करने की बारी। निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। आपको कुछ विषय दिए गए हैं जिसमें आपको क्या करना है कि इन पर अपने विषयों, अपने शब्दों में एक निबंध लिखना है, जैसे खेलों का महत्व, समाचार पत्र, प्रदूषण, आदर्श मित्र। खेलों के महत्व में आप विभिन्न प्रकार के खेल और उनके बारे में जानकारी लिख सकते हैं। समाचार पत्र में आप बता सकते हैं कि आप क्या समाचार पत्र पढ़ते हैं। प्रदूषण में भी आप अनेक प्रकार के प्रदूषणों को दिखा सकते हैं और आदर्श मित्र पर भी इसी प्रकार निबंध लिख सकते हैं। इस प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।